इज माई वॉइस क्लियर? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? किसी को ऑडियो में कोई इशू? सभी को ऑडियो क्लियर आ रहा है? ओके। हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड, बट इन सब इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो जस्ट अभी मैंने ये डिस्कस भी किया था हर्ष कि ये ट्रू है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। सॉरी, ये ट्रू है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड मिलता है। बट मैंने ये बताया था कि अगर ये मेटल फर्दर वाटर के कांटेक्ट में रहा, ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये अगर फर्दर वाटर के कांटेक्ट में रहा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? जैसे मेटल ऑक्साइड बन गया, जैसे मेटल में हम वाटर डालते हैं, इट बिकम्स मेटल ऑक्साइड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर उस समय तुमने उस मेटल ऑक्साइड को सेपरेट नहीं किया तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड। जो अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है? तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। आई बात समझ में हर्ष? हाँ जी सर। ऑलराइट। तो मैं कैल्शियम की बात कर रहा था, मैं कैल्शियम के बारे में मैं ये बता रहा था कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहां भी हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है, बट जो हीट है वो इतना जनरेट नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो फायर कैच तो करता ही है, बट हाइड्रोजन इज लाइटर देन वाटर। ये वाटर से क्या है? लाइट है। सो लाइट होने की वजह से क्या होता है? ये बबल्स बन के ऊपर आने लगता है। और जो कैल्शियम वहां पर जो सॉल्यूशन में जो भी कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम का मेटल प्रेजेंट है, बेसिकली ये उसमें स्टिक कर जाता है। ठीक है? हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम मेटल्स में स्टिक कर जाते हैं, और जब ये हाइड्रोजन के बबल ऊपर आते हैं तो अपने साथ वो कैल्शियम को भी ऊपर ले आते हैं। जनरली कैल्शियम को अगर हम वाटर में रखेंगे तो कैल्शियम जो है वो नीचे गिर जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ मेटल, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। बट आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब बबल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया तो बबल्स क्या करते हैं? दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और वो अपने साथ कैल्शियम को भी ऊपर ले आते हैं। सो आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट कैल्शियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। ठीक है? तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड stick to the surface of the metal। तो वन मार्कर क्वेश्चन यहां से आएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, मैग्नीशियम की हम बात करते हैं ना। देखो, कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, बट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। इसको अगर मान लो हमने कोल्ड वाटर में रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितने भी देर तक छोड़ देंगे वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम को हमने हॉट वाटर में मिक्स किया, हॉट वाटर में डाला, तो उस केस में इट विल शो सम रिएक्शन। क्या रिएक्शन होगा? जिस तरह से कैल्शियम कोल्ड वाटर में बिहेव करता है उस तरह से मैग्नीशियम हॉट वाटर में बिहेव करता है। दैट इज, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा बट इतना हीट जनरेट नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है इट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द मेटल, मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक कर जाता है, और जब वो बबल्स ऊपर आते हैं तो मैग्नीशियम मेटल को भी ऊपर ले आता है। एज अ रिजल्ट हमें ऐसा दिखता है कि मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोइंग ऑन द सरफेस। तो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद वाटर। कंपेयर का ये मतलब होता है तुम सिमिलैरिटीज भी लिखोगे और डिफरेंसेस भी लिखोगे। ध्यान दो, ठीक है? अगर क्वेश्चन आए कि कंपेयर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, तो इट मींस दैट कि तुमसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम सिमिलैरिटी भी लिखो और डिफरेंस भी लिखो। तो सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ केस में जो मेटल्स होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे वो मैग्नीशियम हो, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे फ्लोट करते हैं। और डिफरेंस क्या है कि जहां कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाता है, मैग्नीशियम को रिएक्शन के लिए हॉट वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है?
कोई डाउट यहाँ तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें, तो ये ऐसे मेटल होते हैं जो ना कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। दे नीदर रिएक्ट विथ हॉट वाटर नॉर विथ कोल्ड वाटर। सो इनको रिएक्ट कराने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो हमें स्टीम के थ्रू मिलती है। तो ये मेटल जो है दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड फाइनली दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। दे आर नॉट फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर जाता है। अब क्योंकि भाई इसमें तो हीट, मतलब देखो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत लो है, तभी तो हमें स्टीम प्रोवाइड करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली ये इतना हीट तो जनरेट करेंगे ही नहीं कि ये वाटर, जो हाइड्रोजन, सॉरी, जो हाइड्रोजन गैस बना है ये फायर कैच कर ले, इसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, लेड, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि किसी भी कीमत पे वाटर के किसी भी स्टेट के साथ ये रिएक्ट नहीं करने वाले, ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम। दे नेवर रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, ये वाटर से कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स डाइल्यूट। मतलब हम डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल के रिएक्शन को पढ़ेंगे। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? याद होगा एसिड बेसिस सॉल्ट में हमने डाइल्यूशन टॉपिक पढ़ा था। जब भी एसिड या बेस में हम वाटर मिक्स करते हैं हम कहते हैं कि वो डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है। सो डाइल्यूट एसिड से हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे भाई? क्योंकि जो प्योर एसिड होता है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं, अगर उससे मेटल का रिएक्शन करवाया जाए तो वो जो रिएक्शन है बहुत वायलेंट होता है, बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, ठीक है। तो इवन इट मे कॉज एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, वहां पे कुछ स्प्लैश कर सकता है मिक्सचर या कुछ भी हो सकता है। सो एज अ रिजल्ट मेटल को रिएक्ट हमेशा हम डाइल्यूट एसिड के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। तो जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वी गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट और हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स में तुम देख सकते हो, पहले में क्या, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके इसमें सॉल्ट मेरा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड में मैग्नीशियम को रिएक्ट करा रहे, थर्ड में जिंक को, फोर्थ में एल्युमिनियम को। तो ये सभी मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। बट अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी, Hg क्या है, मर्क्यूरी, यहाँ पे गोल्ड भी आएगा, ठीक है, गोल्ड भी आएगा यहाँ पे, दे डू नॉट रिएक्ट, यहाँ पे Au दैट इज गोल्ड भी आएगा। तो दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जनरली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट अगर ये जो एसिड है ये नाइट्रिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, अगर ये एसिड नाइट्रिक एसिड हो उस केस में H2 गैस रिलीज नहीं होता है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो HNO3 या नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, किसी को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है तो ये एसिड क्या करता है, जो एसिड HNO3 है वो क्या करता है, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। H2 को वो क्या प्रोवाइड कर देता है, O प्रोवाइड कर देता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और ये खुद जो एसिड है, खुद जो एसिड है ये रिड्यूस हो, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, ये चीज हमने पढ़ा था। तो ये जो HNO3 जो एसिड है ये खुद रिड्यूस हो जाता है
into any of the oxides of nitrogen, that is N2O, NO या NO2 में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। बात आई समझ में? यहां तक बात क्लियर है कि जो H2 है, अगर जैसे हमने क्या पढ़ा कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। बट हमें क्या ध्यान देना है, इफ द एसिड इज HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड है, तो H2 नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट जो H2 फॉर्म करता है उसको ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो वो H2 से H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है, ठीक है। और खुद क्योंकि इसने ऑक्सीडाइज किया है दूसरे को, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो HNO3 जो है वो रिड्यूस होके क्या बन जाता है, N2O, NO या NO2 दैट इज नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सवाल आता है क्या कभी भी, क्या कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं हो सकता जब HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज करे? तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है। अगर हम जो मेटल यूज कर रहे हैं वो मैग्नीशियम या मैग्नीज यूज करें, Mg और Mn, ठीक है। अगर हम जो मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैग्नीशियम या मैग्नीज यूज करें और जो हम HNO3 यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूज करें, एक्सट्रीमली डाइल्यूट, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि क्या HNO3 कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके, तो जवाब क्या होगा, करता है। एक सर्टेन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जो मेटल होगा वो मैग्नीज या मैग्नीशियम होना चाहिए और जो HNO3 होना चाहिए वो बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस केस में H2 इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देयर इज द इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है। देखो जनरली जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है या प्लैटिनम होता है, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो होते हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जिसके वजह से इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सालों साल तक ये ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अब सोचो अगर कोई आयरन का यूज करे ज्वेलरी बनाने के लिए तो वो तो रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सारा पैसा क्या बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इसलिए ये एलिमेंट्स इतने महंगे हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दे आर सो मच कॉस्टली बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम है, ये डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। बट देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया इतना स्ट्रांग होता है कि वो इन मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। अब एक्वा रीजिया होता क्या है, इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ एसिड्स। कौन कौन से एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज कॉन्सेंट प्योर फॉर्म ऑफ HCl एंड प्योर फॉर्म ऑफ HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है उसको अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाया जाए, रेशियो क्या होता है, 3:1, उसको अगर एक पर्टिकुलर रेशियो मिलाया जाए, 3:1 के रेशियो में मिलाया जाए, तो इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, वो गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। बाकी एक्वा रीजिया के अलावा ये जो मेटल्स होते हैं, ये किसी भी, ये जो मेटल्स होते हैं ये किसी भी दूसरे एसिड्स या कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? कोई डाउट है? तो ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है, ठीक है। तुम एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी से ये जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बस एक बार देख सकते हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। बाकी जब मैं नोट्स, जैसे मैं अगले क्लास में कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर, तो जब ये नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा तो फिर नोट से लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, यू कैन लीव द सेशन नाउ।